क्लास 12th के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज मैं पहले लेसन के बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न भी अपनी परीक्षा में 6 आते हैं। इसलिए आप इनको ये ना समझें कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। 6 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। पूरे के पूरे 6 विकल्प होंगे और सबसे पहले ही आपको उनको करने होंगे। तो इसलिए परीक्षा के पहले हम लोग इन प्रश्नों पर भी ध्यान दें। तो पहले लेसन का जो पहला क्वेश्चन है, धनावेशित वस्तु में होती है। तो एक वस्तु धनावेशित कैसे बनती है, सबसे पहले हम लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा। तो इसमें 2 चीज़ें हमको याद रखनी है कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन में चूंकि ऋणावेश होता है, इसलिए उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी और तब वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा है कि धनावेशित वस्तु में होती है। तो एक धनावेशित वस्तु तब बनती है जब उससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब यह है, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। इसमें सी वाला जो विकल्प है वो सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इस विकल्प को हम सही मानेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ऋणावेशित वस्तु में होती है। तो अभी हमने तुरंत ही बताया है कि एक वस्तु ऋणावेशित तभी बन सकती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +q और -q आवेश दिए गए हैं। अब देखिए, अगर +q आवेश है तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए होंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो जब ऋणावेशित कण बाहर निकलेंगे तो उस पर धनावेश आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। ध्यान से समझना आप। और -q आवेश का मतलब यह है कि इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो दोनों वस्तुएं हैं समरूप। एक से इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाली, वो धनावेशित हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों में भी तो द्रव्यमान होता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इसका मतलब यह है कि उसमें द्रव्यमान कम पड़ जाएगा। और जिस पर -q आवेश है उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है और किसी को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसका मतलब यह है कि उसमें द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो धनावेश वाली जो वस्तु है उस पर द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं। और ऋणावेश की जो वस्तु है, ऋणावेश जिस पर है, उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे, इसलिए उसमें द्रव्यमान बढ़ेगा। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि +1 माइक्रोकूलाम प्लस में 4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। 2014 में पूछा भी जा चुका है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप इस्तेमाल करेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप ये कहता है कि यदि भिन्न भिन्न परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो वे दोनों ही आवेश एक दूसरे पर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करते हैं। तो जब दोनों ही आवेश एक दूसरे पर बराबर परिमाण के बल आरोपित करेंगे, बल बराबर बराबर हैं, और इन बराबर बराबर बलों का जब अनुपात निकालोगे तो दोनों ही कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1:1, 1:1। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है किसी विद्युत रोधी कुचालक माध्यम का परावर्तनांक K हो सकता है। आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिए कि जो किसी भी पदार्थ का जो परावर्तनांक होता है
वो कभी भी 1 से कम नहीं होता है। 1 से कम संभव नहीं है। पहले विकल्प में 0, 1 से कम है, हो ही नहीं सकता ये। दूसरे विकल्प में 0.7, ये भी 1 से कम, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरे विकल्प में -3, ये भी 1 से कम है, ये भी संभव नहीं है। तो जो चौथा विकल्प है उसमें 6 दिया है, तो यही ऑप्शन सही, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि वायु में रखे 2 धनावेश के मध्य परावर्तित पदार्थ रखने पर इनके बीच प्रतिकर्षण का मान। तो आप यहाँ पे याद रखिए कूलाम के नियम का हम यूज करेंगे, और कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर 2 आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों ही कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच में बल पर क्या फर्क पड़ेगा। केरोसिन तेल का मतलब है कि हमने एक परावैद्युत माध्यम रख दिया है, वायु हटा दी, परावैद्युत माध्यम रख दिया, और परावैद्युत माध्यम के आ जाने से बल हरदम कम हो जाता है, तो घटेगा। ए नंबर क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 समान आवेशों Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। 3 आवेशों का यह निकाय संतुलन में होगा यदि Q डैश का मान। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम किसी दिन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वैसे अगर ऑप्शन आपको लर्न करना है तो लर्न कर सकते हैं। माइनस का Q/4, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप तैयार कर लीजिए, या फिर Q = एनी फार्मूला यहाँ पे लगाइए आप। एक कूलाम आवेश, तो ये Q आप यहाँ पे 1 कूलाम नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी n की वैल्यू हमको यहाँ से निकाल के दिखाना है, n निकालेंगे। तो Q एनी फार्मूला आप लगा दीजिए, Q NE, और n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू आप 1 रख लें, और E मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि 1.6 × 10⁻19 होता। सॉल्व कर लेंगे तो 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। 8 कूलाम, ये Q की वैल्यू है, यानी Q हम 8 कूलाम लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = तो n = Q/E फार्मूला जो कि ऊपर बताया गया था वही लगा देंगे हम। इसका आंसर आप निकाल लीजिए, आपको ये वर्क दिया जा रहा है, आप देखिए निकाल करके कि इसका आंसर कितना आता है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो सूत्र से मात्रक आप तैयार करिए, E = F/Q। F यानी बल होता है, न्यूटन, Q मीन्स आवेश होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जिसमें न्यूटन प्रति कूलाम हो। तो इसका एक फार्मूला और भी होता है, E = V/D होता है। V मीन्स होता है विभवांतर, D मीन्स होता है दूरी, यानी कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और D मीन्स हो जाएगा दूरी यानी कि मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर पहले ऑप्शन में दिया है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, इसमें दिया है, गलत ऑप्शन है, न्यूटन प्रति कूलाम। E = F/Q से अगर आप निकालेंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, और Q मीन्स कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, वोल्ट प्रति मीटर ऑप्शन सी होता है, जूल प्रति कूलाम ये नहीं हो सकता है, जूल प्रति कूलाम मीटर हो जाएगा। तो इसी को हम मात्रक नहीं है, तो बी वाला ये मात्रक इसका नहीं है। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का एसआई मात्रक होगा। तो याद रखिए कूलाम स्क्वायर/में
न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से आप इसका मात्रक निकालेंगे तो कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, अल्फा कण है, अल्फा कण का आवेश कितना होता है 3.2 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम, ये अल्फा कण का आवेश होता है। अब आप F इक्वल टू क्यू ई फार्मूला यहाँ पे लगाइए और देखिए इसका आंसर कितना आता है। Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 रखना और F इक्वल टू क्यू और वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो कह रहा कितना बल लगेगा, तो आप यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। F इक्वल टू क्यू और E, आंसर इसका आ जाएगा। इसका 16 नंबर है कि एक निश्चित दूरी स्मॉल r पर स्थित धातु के दो गोलों पर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको किसी दिन सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिए, 16 नंबर तक आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं, आगे के भी क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे। थैंक यू।